Namaskar, hi everyone. Welcome back to my channel Solo Trails and welcome to the last episodes of Hong Kong series. Well guys, पहले तो अगर आपने मेरे लास्ट प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं हांगकांग मकाओ सीरीज के तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पूरे ट्रैवल व्लॉग्स दिखेंगे उसमें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर कितना बजट आता है हांगकांग एंड मकाओ घूमने का 5 नाइट 6 डेज का। साथ ही साथ मैं आपको पूरी कंप्लीट आइटिनरी बताऊंगी कि डे 1 से लेके डे 5 6 तक आप क्या क्या कर सकते हो और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगी, ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको इसमें फ्लाइट, होटल, वीजा, बेसिक डिटेल सारी की सारी देने वाली हूँ, जिसमें आप हांगकांग घूम सकते हैं 50,000 के अंदर पर पर्सन। एक पर्सन का, एक जने का खर्चा विद इन 50,000 में हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रिप। और पूरी आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। तो सबसे पहले हम बजट की बात करेंगे। मोटा मोटा बजट कितना लगता है बेसिक खर्चे के लिए। तो चलिए पहले हम बजट की बात करते हैं। तो अगर मैं लाइन वाइज बात करूं तो पहले मैं बताऊंगी वीजा का। तो देखिए गाइस, हांगकांग का जो वीजा लेना पड़ता है इंडिया से वो बेसिकली ना फ्री होता है। मतलब वीजा ऑन अराइवल नहीं होता, ना ही कोई एक तरीके का हमारे पास कोई वो है इंडियन पासपोर्ट पे सुविधा के हम ऐसे ही चले जाए, हमें वीजा नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक ई वीजा लेना पड़ता है। ई वीजा कह लो या PAR कह लो, मतलब प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो हमें हांगकांग इमिग्रेशन की वेबसाइट से लेना पड़ता है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे एपिसोड्स चेक कर सकते हैं। हांगकांग का जो मेरा पहला एपिसोड है वो हांगकांग PAR की, उसमें मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्योंकि गाइज हांगकांग PAR का जो बेस्ट पार्ट है लेने का, बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ना फ्लाइट की टिकटें नहीं चाहिए होती, कोई जरूरत नहीं है। बाकी जैसे बाकी वीजाज होते हैं उनकी तरह कोई जरूरत नहीं है कि एयरलाइंस की टिकट ले लो और फिर बुक करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना एयरलाइंस की टिकट लिए हुए बुक कर सकते हो, मतलब आप PAR ले सकते हो। एंड आपको सिर्फ होटल चाहिए होता है उसके लिए और ट्रैवल डेट्स चाहिए होती है। तो आप चेक कर सकते हो कि कैसे PAR अप्लाई करते हैं। हैव अ लुक, मेरे पुराने एपिसोड में है, फर्स्ट एपिसोड में हांगकांग के, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर आप PAR लेने का सोच रहे हो। बट पहली चीज मैं ये कहूंगी कि जो PAR यानी हमारा ई वीजा कुछ भी कह लो, जो लेना पड़ता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखा जाए हांगकांग के बजट में हमारी सबसे पहली चीज है जो वीजा है वो बिल्कुल फ्री है। और PAR जो है वो 14 डेज के लिए मिलता है इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स को, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। तो सबसे पहली चीज हमारी PAR तो फ्री हो गई, वीजा हमारा फ्री हो गया। अब दूसरी चीज बात करें तो होता है फ्लाइट टिकट्स। अगर मैं आपको अपनी फ्लाइट टिकट बताऊं तो मैंने दिल्ली से डायरेक्ट हांगकांग की फ्लाइट ली थी और वापसी हांगकांग से मैंने दिल्ली की भी डायरेक्ट ली थी। तो जाने की मेरी एयर इंडिया से थी, वापस आने की मेरी इंडिगो से थी। अगर आप आने जाने दोनों की इंडिगो से करते हैं तो आपको विद इन 20,000 भी आने जाने का पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने एक तरफ एयर इंडिया से की थी और दूसरी तरफ इंडिगो से की थी, क्योंकि मेरी ट्रैवल डेट्स एयरलाइंस के हिसाब से, उनकी टाइमिंग्स के हिसाब से मैच हो रही थी, इसीलिए तो मुझे पड़ी थी 23-24,000 रुपीज के आसपास आना जाना रिटर्न टिकट। कैन यू इमेजिन, मतलब इतनी अच्छी इंटरनेशनल टिकट इतनी सस्ती मेरे को मिल गई। और मात्र 5-6 घंटे की फ्लाइट है, को पता भी नहीं चलती 5-6 घंटे की। और एयर इंडिया में तो खाना भी मिलता है, इंडिगो में नहीं मिलता है, लेकिन आप खरीद सकते हो या अपना लेके जा सकते हो। एंड इट वॉज अ वंडरफुल फ्लाइट। तो दूसरे हमारे बजट में आ गया, पहले वीजा का जो था वो तो उसकी तो कॉस्ट लगी नहीं, वो तो क्योंकि फ्री है PAR, तो वो तो जीरो हो गया। अब फ्लाइट का आने जाने का खर्चा आप मेरे को देखिए 23-24,000 लगा, तो हम मोटा मोटा 25,000 ले लेते हैं।
मिलने को आपको विद इन 20,000 भी मिल सकती है फ्लाइट की टिकट, बट हम मोटा मोटा एक रफ फिगर बनाने के लिए, एक राउंड फिगर बनाने के लिए 25,000 हम एयरलाइंस का चार्ज कॉस्ट ले लेते हैं आने जाने का। अब ये सीजन के हिसाब से बढ़ भी सकता है। अगर मान लो आप पीक सीजन में, आप क्रिसमस टाइम में जा रहे हो, न्यू ईयर टाइम में जा रहे हो, या कभी पीक सीजन में जा रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ी महंगी पड़ जाए। लेकिन मैं आपको अपना बजट बता रही हूँ, ये जो एक नॉर्मल बजट है, तो आप अगर ऑफ सीजन में भी जाते हो तो आपको कई बार इससे सस्ती भी पड़ सकती है। तो हम मोटा मोटा एक बजट लेंगे 25,000 का। तो पहले का वीजा प्लस अभी का 25,000 विच इज 0 प्लस 25,000 इज इक्वल 25,000। तो अभी तक का बजट पड़ा हमारा 25,000। थर्ड थिंग मैं कहूंगी बजट में गाइस, होटल। तो होटल ना मैं आपको जो रेकमेंड करूंगी, जो एडवाइस करूंगी पर पर्सन, जैसे मान लो आप सोलो ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपके लिए, सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो बेस्ट है कि आप चुंकिंग मैंशंस में ले लो। चुंकिंग मैंशंस माना जाता है, वैसे तो देखिए हांगकांग की सबसे फेमस बिल्डिंग है, मूवी वगैरह में भी दिखा रखी है, काफी फेमस है, पूरे वर्ल्ड वाइड काफी नाम है चुंकिंग मैंशंस का, बट इसे डेंजरस बिल्डिंग भी माना जाता है हांगकांग में। लेकिन मैं वहां पे रही हूँ, मैंने पूरा उस बिल्डिंग का व्लॉग भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं मेरे एपिसोड में, नीचे है लिंक डिस्क्रिप्शन की, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं लगी, बाकी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। अगर तो आप लेट नाइट आ रहे हो तो मैं कहूंगी थोड़ा डिफिकल्ट तो है, थोड़ा डेंजरस तो है, बट अगर आप टाइमली आ जाते हो अपने होटल में और आप सेफ्टी का ध्यान रखते हो, सब कुछ रखते हो, तो आई थिंक इट्स टोटली फाइन। बाकी देखिए थोड़ा क्या होता है, फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के साथ तो सेफ्टी चीजें होती हैं। आई डिड फाइंड सम क्रीपी पीपल लुकिंग एट मी जब मैं निकलती थी ये सब, बट फिर थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। बाकी लेकिन मोटा मोटा मुझे बहुत अनसेफ नहीं लगी। बाकी मैं यही कहूंगी कि सेफ्टी अपने हाथ में है। तो अगर तो आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपको पैसे भी बचाने, आप बजट ट्रैवलर भी हो ही, तो आप चुंकिंग मैंशंस में ही रहिए। बट अगर आप ग्रुप ट्रैवल करते हो या आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो आप कहीं और प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर कई बार जो ग्रुप में भी ट्रैवल करते हैं, फैमिली भी ट्रैवल करती है, मैंने उनको भी देखा है चुंकिंग मैंशंस में बड़ा रूम लेते हुए। तो चुंकिंग मैंशंस में गाइज मुझे जो होटल पड़ा था वो मेरे को 5 नाइट 6 डेज का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में पड़ा था। मैंने पूरे अपने रूम का भी व्लॉग अपने एपिसोड में बनाया हुआ है, डाला हुआ है एपिसोड, आप उसे देख लो। बहुत अच्छा रूम था, सिंगल बेड था, सब कुछ था, पूरा मेरे को वो 10,000 का पड़ा। ये था मेरा होटल चुंकिंग मैंशंस में, जो कि लोकेटेड है चिम्स चोई में, एंड इस होटल का नाम था हॉलीडे गेस्ट हाउस। सारी उपलब्धि है, सिंगल बेड है, वॉशरूम है, चप्पल दी है, टेबल है, गीजर लगा हुआ है, सब कुछ था, अच्छा था, सेफ था, मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 6 फ्लोर पे था क्योंकि इस बिल्डिंग में 17 फ्लोर्स हैं, एंड व्यू कुछ खास नहीं था मगर ठीक था, काम चलाओ था। 5-6 दिन के लिए तो बिल्कुल सही था। आपको थोड़ा सा अगर कम ज्यादा भी होता है तो हो सकता है कि आपको कोई रूम 7,000 का भी पड़ जाए 5 नाइट 6 डेज का, या फिर किसी सीजन में 15,000 का भी पड़ जाए। तो बेसिकली मुझे 10,000 का पड़ा, लेकिन मैं एक आपके लिए एक रफ अमाउंट ले लेती हूँ एक जने के खर्चे के हिसाब से। विदाउट ब्रेकफास्ट 15,000 में ले लेती हूँ 5 नाइट 6 डेज का। वैसे 15,000 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन साइट्स अगोडा, booking.com से टाइम से चेक करेंगे, 2 महीने पहले बुक कर दोगे कम से कम, तो अच्छे रेट में मिल जाएगा। हो सकता है 10,000 से भी कम में मिल जाए। तो पर मैंने ना चुंकिंग मैंशंस में क्या ना बहुत सारे होटल है, लेकिन मैंने बेस्ट वाला ही लिया था। मतलब 3-4 हैं जो उसे बेस्ट माना जाता है, उनमें से मेरा एक था, बेस्ट था सेफ्टी पर्पस से। और वो जो होटल था वो भी एक किसी पूरे जो उनके स्टाफ थे सारे इंडियंस थे, तो आई फेल्ट वेरी सेफ और अच्छा होटल था। तो मैं मोटा मोटा एक 15,000 फिगर ले लेती हूँ। तो अब हम तीनों चीजों को कैलकुलेट करें। वीजा हमारा इक्वल टू 0 रुपीज, फ्लाइट की टिकट 25,000 हो गई, होटल का खर्चा 15,000 बता दिया, तो ये टोटल मिला के हुआ हमारा 40,000 रुपए। तो अभी तक का बजट हुआ 40,000 रुपए हमारा। इसके अलावा गाइस 4th चीज जो मैं बजट में बोलूंगी वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कन्वीनियंट है हांगकांग की। एमटीआर और हमारा ये एमटीआर होता है मेट्रो को, जो वहाँ पे ना मेट्रो का नाम है, एमटीआर बोलते हैं मेट्रो स्टेशंस को। बाकी हमारी बस भी चलती है वहाँ पे, तो ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगता है किसी किसी रूट पे उनके रेट, लेकिन टैक्सी वगैरह से बहुत सस्ता है और सेफ तो है ही। तो आपको ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पे रोज का समझ लो मिनिमम एक जने के लिए मिनिमम 600 से 700 रुपए चाहिए मिनिमम। तो मैं अगर मोटा मोटा अपने 5 नाइट 6 डेज का मेट्रो और बस का खर्चा भी मिलाऊं तो ये मेरा पड़ जाएगा, मेरा तो 3-4 हजार तक का पड़ा था, लेकिन मैं एक राउंड फिगर आपको बोलूंगी 5000 रुपीज। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप 5000 रुपीज मिला लो। तो गाइज ये हमारा बजट आप खुद कैलकुलेट कर लो। अभी तक का हमारा बजट था 40,000, अब आप उसमें 5,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मिला लो, ये हो गया हमारा 45,000। तो ये हमारा 45,000 का बजट हो गया अभी तक का। अब आप सोचोगे कि विद इन 50,000 तो यही हो गया। तो गाइज आप ये सोचिए कि देखिए, पहली बात मैं इसमें शॉपिंग ऐड नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें शॉपिंग ऐड करती हूँ तो अब इसकी क्या गारंटी है, मान लो मैं शॉपिंग नहीं करती या मैं बहुत मिनिमम शॉपिंग करती हूँ, हो सकता है आप लाखों रुपए की शॉपिंग करते हो, हजारों रुपए की करते हो, मैं सिर्फ सोवेनियर्स खरीद के और अपने फैमिली के लिए थोड़ा बहुत गिफ्ट्स खरीद के और एक आधी चीज अपने खरीद के अपने लिए आ गई। लेकिन हो सकता है आप बहुत ज्यादा शॉपaholic हो, तो हम शॉपिंग का बजट हमारे इस ट्रिप के बजट में हम नहीं मिला सकते। शॉपिंग हमारा अपने ऊपर खर्चा होता है, अपने उससे होता है, तो शॉपिंग आप हटा दो। और दूसरी चीज हुआ खाना, फूड। अब फूड में भी देखिए सबकी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी वैरायटी है। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल कंजूस बजट ट्रैवलर हो तो मैं तो भाई रेडी टू ईट लेके जाती हूँ। मैंने ब्लिंकिट से, ऑनलाइन स्टोर से, सुपरमार्केट से वो खरीद लिए थे रेडी टू ईट, हल्दीराम, एमटीआर वगैरह के तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच। ऑफ कोर्स मैंने एक आधे दिन बाहर खाया था, लेकिन मैंने ना इस बारी मैंने ट्रिप पे रेडी टू ईट ही मैंने मतलब चूज किया था अपने लिए, क्योंकि मैं इस बारी बहुत ज्यादा टाइट बजट पे थी। तो मेरे 5 नाइट 6 डेज का जो मेरा रेडी टू ईट का जो मैं इंडिया से लेके गई थी ना, तो मैंने अपना 1000-1200 रुपए का वो ऑर्डर कर लिया था। तो टोटल मेरे को इतने का पड़ा। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा पड़े, अगर आप हो सकता है कि आप रेडी टू ईट में शायद मेरे से ज्यादा खाओ या हो सकता है मेरे से कम खाओ, तो मे बी, पर एक एवरेज 1000 रुपीज में आपका आ ही जाएगा। मतलब कम ज्यादा भी होगा तो 800 रुपए, 1500 रुपए, तो इतना ही होगा। तो आप समझ लो अभी तक का हमारा बजट था 45,000। अब मैं अगर रेडी टू ईट इसमें ऐड कर लूं बजट में तो ये हो गया गाइस 46,000। सो 46,000 को आप अभी गांठ मार लो। अब आपने मेरे अगर व्लॉग्स देखे हैं या आपने अभी शुरू में मकाओ भी सुना होगा, मकाओ भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है जो कि हांगकांग से 1 आवर दूर है। मैं मकाओ भी गई थी, तो मैं मकाओ भी गाइस इसी बजट में जोड़ूंगी, विद इन 50,000 के बजट में जोड़ूंगी। और मैं मकाओ का आपको पूरी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी थोड़ी देर में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि जब मैं आपको आइटिनरी समझाऊंगी ना, आइटिनरी बताऊंगी दिन दिन के हिसाब से, डे 1 डे 2 के हिसाब से, तब मैं आपको मकाओ एक दिन की मकाओ का ट्रिप का खर्चा बताऊंगी। क्योंकि मैंने मकाओ की डे ट्रिप ली थी, मैं सुबह गई थी और रात को आ गई थी, तो मैं आपको उसका खर्चा बताऊंगी और ये भी विद इन 50,000 में आएगा। लेकिन मैं ये चीज कहूंगी कि मैं इस बजट में शॉपिंग नहीं जोड़ूंगी, वो पर्सनल हो जाता है, और हमारा खाना वगैरह भी नहीं जोड़ूंगी, वो भी पर्सनल ही हो जाता है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो चलिए 46,000 को ध्यान में रख के अब हम बढ़ते हैं आइटिनरी की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगी आइटिनरी, कैसे आप अपनी आइटिनरी भी तैयार कर सकते हैं हांगकांग ट्रिप के लिए 5 नाइट्स एंड 6 डेज की। डे 1 पे पता है मैंने क्या किया? अब मैं आपको पहले डे 1 का बताती हूँ। डे 1 पे ऑफ कोर्स मैं मेरी ओवरनाइट की फ्लाइट थी, मैं अर्ली मॉर्निंग मैंने लैंड कर लिया है हांगकांग, और फिर मैंने बस ली, बस नंबर A21। एंड मैंने बस के पैसे भी हमारे 46,000 जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 5,000 रुपए आपको बताए थे, मैंने उसमें ऐड कर लिए। बस को 450, 450, 450 रुपए पड़ी थी मुझको। एयरपोर्ट से मैंने बस ले ली थी, A21 बस होती है, एंड मैंने बस ले ली थी। इसका पूरा व्लॉग बनाया हुआ है मैंने, हांगकांग एयरपोर्ट टू चुंकिंग मैंशंस, मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, हैव अ लुक। उसमें मैंने आपको पूरा बस रूट सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप उसे देखिएगा। तो मैंने
एयरपोर्ट से मैंने ना बस ली, मैंने मेट्रो नहीं ली। मैंने मेट्रो इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे। अगर आप मेट्रो लोगे तो 1500 रुपए लगेगा एक तरफ का। तो अब आप देखो 1500 रुपए कहाँ और 450 रुपीज कहाँ, है ना। 450 में मतलब आना जाना हो जाएगा। मुझे वापस भी तो हांगकांग एयरपोर्ट जाना है ना जब मेरी ट्रिप खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बस ले ली, इससे पैसे भी बच जाएंगे। अब उस दिन मैंने होटल में चेक इन किया। होटल तो मैंने पहले ही पे कर दिया था ऑनलाइन। होटल का भी पैसा आपको मैंने बता दिया, 46,000 में इंक्लूडेड है। तो गाइज इसके बाद मैंने ना होटल में रिलैक्स किया, खाना वाना खाया। उसके बाद मैं निकल गई एक्सप्लोर करने और मैंने एक्सप्लोर किया एवेन्यू ऑफ स्टार्स। ये है एवेन्यू स्टार्स, जहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हो और आप सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के नज़ारे देख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे बोट राइड भी ले सकते हो। बहुत ही सुंदर है, मजा आ गया यहाँ पे। What a beautiful place it was. Avenue of Stars, विक्टोरिया हार्बर पूरा दिखता है उससे। उसमें काफी सुंदर व्यूज हैं बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स के, आपने अभी क्लिप देखी है। एंड फिर एवेन्यू ऑफ स्टार्स में मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई। उसके बाद मैंने चिमसा चोई, जहाँ पे मैं रह रही थी, मेरा होटल का जो एरिया था, मैंने पूरा उसका वॉकिंग टूर किया, पूरा एक्सप्लोर किया। और इसकी सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। एपिसोड्स में आप देखिए, एक सारे एपिसोड्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले दिन की आइटिनरी मेरी यही थी, एक्सप्लोरिंग वॉकिंग टूर ऑफ चुंकिंग मैंशन, चिमसा चोई एंड एवेन्यू ऑफ स्टार्स। एंड यू नो जो चुंकिंग मैंशंस, जो इतनी फेमस डेंजरस बिल्डिंग है, सो कॉल्ड डेंजरस बिल्डिंग, उसका भी टूर मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया हुआ है। वो वाली वीडियो भी आप देखिए। वो इन इटसेल्फ इट्स अ बिग एक्सप्लोरेशन काइंड ऑफ बिल्डिंग। मतलब उसमें ही आपको घूमने में 1 घंटा लग जाएगा। वो बिल्डिंग ही एक तरीके से एक टूरिज्म एक्सप्लोर वाली है। अब मैं बात करूंगी डे 2। तो डे 2 पे मैंने क्या किया, मैं गई थी तायो विलेज, मैंने डे ट्रिप ली थी। और तायो विलेज के बाद मैं गई थी मोंगकोंग। मोंगकोंग है एक शॉपिंग स्ट्रीट, लोकल शॉपिंग स्ट्रीट है, जैसे अपने यहाँ पे करोल बाग है या सरोजनी नगर है, उससे छोटी। ऑफ कोर्स वो हमारे दिल्ली के तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो एक छोटी सी ना, एक बड़ी सी लंबे लाइन में चलते जाओ वैसी एक शॉपिंग स्ट्रीट थी, जहां से मैंने सोवेनियर वगैरह खरीदे थे। तो तायो विलेज में मेरे थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे ट्रांसपोर्ट के। मेरे एक दिन के 1000 रुपए खर्च हुए थे आना जाना, जिसमें मैं मेट्रो से गई आधे रास्ते में बस से गई। बस में मेरे एक तरफ 150 रुपए खर्च हुए थे। तो पूरा मिला के मैंने 1000 रुपए खर्च किया। और ये 46,000 का जो बजट मैंने आपको अभी तक बताया, उसमें ये पैसे इंक्लूडेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थी उसमें मेरे पैसे इंक्लूडेड है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो मैंने वैसे ही आपको 5000 बता दिए 5 नाइट 6 डेज के। मतलब मैंने मोटा 1000 पर डे बता दिया, लेकिन 1000 पर डे नहीं इतने लगते। बट स्टिल क्या होता है कि कई बार लोग होटल थोड़े से किसी के दूर होते हैं, किसी के पास होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको एक राउंड फिगर दे दी। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक राउंड फिगर मैंने आपको दे दी। तो तायो विलेज में मेरे थोड़े से लगे थे, लेकिन यही 46,000 का बजट है। बाकी मोंगकोंग में शॉपिंग स्ट्रीट गई थी, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। शॉपिंग में मैंने सोवेनियर खरीदे थे, फैन खरीदा था, आप मेरे एपिसोड देख सकते हैं। तो वो पैसे मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, शॉपिंग सबकी अलग अलग होती है। बाकी जो ये मैं तायो विलेज गई थी, तायो विलेज में मैंने पूरा व्लॉग बनाया है तायो विलेज का। काफी बड़ा व्लॉग है, करीब 1 घंटे का, आप उसे जरूर देखिए। बहुत ही सुंदर फिशिंग विलेज है। मैं वहां पे पिंक डॉल्फिन्स देखने गई थी। तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और वहां पे मैंने बोटिंग करी थी, जिसमें मेरे 600 रुपए खर्च हुए थे। तो गाइस बोटिंग तो ना मैं ऐड करूंगी इस बजट में, आपकी मर्जी है, वैसे अपनी चॉइस है, किसी को बोटिंग करनी है किसी को नहीं करनी। बट आई वुड से कि आप बोटिंग जरूर करिए, क्योंकि बोटिंग बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। मतलब मजा आ गया बोटिंग में। तायो विलेज जाके अगर आप बोटिंग नहीं करोगे तो क्या किया आपने। तो बोटिंग में मेरे 600 रुपए खर्चे, 600 रुपए पर पर्सन लगते हैं, तो वो मैं जरूर ऐड करूंगी। तो अभी तक का बजट 46,000 था, अब हो गया 46,600 रुपीज। डे 3 की बात करें तो डे 3 में मैं गई थी मकाऊ। अब आप सोच रहे हो कि 46,600 तो बजट हो ही गया, अब ये मकाऊ कैसे मतलब होगा, 50,000 में मकाऊ भी कैसे घूम लेंगे, हाउ। तो मकाऊ हम घूम सकते हैं अगर आप अपनी ट्रिप बनाते हो हांगकांग की 31 दिसंबर टू
2025 इस साल तक की अगर आप अपनी ट्रिप बनाते हो तो हांगकांग गवर्नमेंट एक तरफ हांगकांग टू मकाओ की फ्री फेरी दे रही है, प्रमोशन कर रही है, अपना टूरिज्म प्रमोशन कर रही है, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं? ऑनलाइन अप्लाई आपको टर्बोजेट के फेरी की वेबसाइट से करना है। मैंने भी वहीं से लिया था। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, एपिसोड में मैंने डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उसको चेक करिए, क्योंकि उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। क्योंकि ना फेरी का जो प्राइस है वो 2500 रुपए के आसपास है वन वे, एक तरफ के 2500 बच जाएंगे अगर आपने ये ले ली तो। अब फेरी बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम ब्यूटीफुल फेरी है, बहुत ही बढ़िया। इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास दोनों होता है इसमें, ये इकोनॉमी था एंड आई लव्ड इट। बट ये सिर्फ वन वे फ्री है, एक तरफ आपको खुद पैसे खर्च करने हैं। अब बजट मेरा आप समझ लो 46,600 तो हो ही गया। तो आपको अगर वापस आना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं इसमें, या तो आप फेरी से आ जाओ, मकाओ टू हांगकांग फेरी से आ जाओ, वो आपको खरीदनी पड़ेगी, आप सेम जैसे आपने फ्री वाली आपने ली है वहां पे आप पे करके भी ले सकते हो, पर 2500 रुपए तक खर्च होंगे आपके। पर मैंने सोचा कि क्यों ना पैसे बचाए जाए और मैं बस से आऊं, क्योंकि मैं हांगकांग जो वापसी आई थी मकाओ टू हांगकांग में मैं बस से आई थी, एंड बस जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ब्रिज से गुजरती है, तो मुझे वो भी देखना था कि कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो ये बस मैंने बुक करी थी 1600 रुपीज में, और ऑन द स्पॉट मिल जाती है आपको ग्रैंड लिस्बोआ पे कैसीनो है, वहां पे वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस कैसीनो है, उसी के बाहर बस मिलती है, लाइन लगती है, वहां पे बूथ पे स्टाफ खड़ा होता है, उनसे आपको टिकट ले लेनी होती है। ये है कि फेरी में कम टाइम लगता है, कम उतरना पड़ता है, लेकिन बस में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, बस में टाइम भी ज्यादा लगता है, और 3 बस से बदलनी पड़ती है क्योंकि इमिग्रेशन भी होता है हमारा। तो दैट इज फाइन, इट वाज फाइन विद मी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं, आप सबको दिखाऊं, इससे पैसे भी बच सकते हैं और हम न्यू जगह भी देख सकते हैं, क्योंकि फेरी का मजा अलग है, बस का मजा अलग है। बाकी अब मैं मकाओ की बात करूं तो मैंने मकाओ में बाकी कुछ खाया पिया, वो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, लेकिन जो मैंने मकाओ सिटी घूमी है वो मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में घूमी है, क्योंकि मैंने एक दिन गई थी, मैं सुबह जाके मैं रात को आई थी, एंड मैंने पूरा वॉकिंग टूर लिया था। वॉकिंग टूर मैंने खुद किया और मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया, मैं कोई मेट्रो पे नहीं चढ़ी, कोई मैंने बस नहीं पकड़ी घूमने के लिए, क्योंकि सारे जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन थे आसपास थे, तो चल चल के मैंने कवर कर लिया। तो जो मेरा मेन खर्चा हुआ वो मेरा 1600 रुपए वापसी आने का खर्चा हुआ। अब आप कैलकुलेट कर लो, पहले के 46,600 रुपीज प्लस 1600 रुपीज, ये हमारे हुए 48,200 रुपीज अभी तक का बजट हमारा। अब मैं बात करूं डे 4 की, तो गाइस डे 4 में मैंने विजिट किया था 10,000 बुद्धा मोनेस्ट्री, जहां पे 10,000 बुद्धा थे। बहुत ही अलग सी जगह थी, मैंने ऐसी जगह कभी देखी नहीं थी। एक हिली एरिया पे मैंने हाइकिंग की थी, मैंने उसका भी व्लॉग डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। 10,000 बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं वहां पे। इसके बाद मैं गई थी कॉसवे बे। कॉसवे बे वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव जगह है, जहां पे जो दुकान का रेंट है वो न्यूयॉर्क की दुकानों से भी महंगा हो चुका है, वो वर्ल्ड का सबसे महंगा जगह है। तो मैंने वहां पे, वो पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है और कैफेज हैं वहां पे, चलते जाओ, तो मैंने वहां पे घूमा था। और उसके बाद जो मैं इन जगहों पे मैं मेट्रो वगैरह से गई थी, उसके पैसे ऑलरेडी इस बजट में इंक्लूडेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंक्लूडेड है। अब विद इन इसके, अब दिल्ली इन सब की जगह कोई ऑटो रिक्शा तो चलते नहीं है वहां पे, तो मैंने इन सब का वॉकिंग टूर ही किया था। फिर मैं एक टेम्पल भी गई थी, तो मैंने इन सब का वॉकिंग टूर किया था, जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा, क्योंकि खुद से किया था मैंने, कोई गाइड वगैरह नहीं की थी। आप गूगल मैप्स पे लगा के भी वॉकिंग टूर कर सकते हो, और नहीं तो हर जगह बोर्ड लगे हैं, आप वो देख देख के भी कर सकते हो। तो वेल, डे 4 तक का भी बजट 48,200 ही है हमारा। अब नेक्स्ट है डे 5, जो कि मेरा लास्ट डे था हांगकांग में, क्योंकि अगले दिन तो मैं जा ही रही थी, तो वो आखिरी रात थी। सो डे 5 में मैंने क्या किया, डे 5 में भी मैंने लॉन्गेस्ट एक्सकेलेटर इन द वर्ल्ड देखा, विजिट किया। 800 मीटर्स का एक्सकेलेटर है ये,
इस एस्केलेटर के साथ साथ मैंने ये जो एस्केलेटर ये जो जहाँ पे लोकेटेड है उस जगह का नाम है सेंट्रल हांगकांग, मैंने उसका भी टूर किया। वो भी मैंने फ्री में किया क्योंकि वॉकिंग टूर था। बस मेरे होटल से मेट्रो और बस के पैसे आने जाने के खर्चे हुए थे और वो इस डे पे तो कम ही हुए थे, मतलब विद इन 500 रुपीज में हो गया था। और इसका भी पैसा मैंने 48,200 रुपीज में ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। आप प्रीवियस बैकवर्ड करके वीडियो को आप सुन सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। लेकिन 5,000 जो मैंने एक बजट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको इन 5 नाइट्स 6 डेज का बताया है, तो ये डे 5 का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी में इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या किया, मैंने एस्केलेटर घूमा, मैंने सेंट्रल का वॉकिंग टूर लिया। उसके बाद मैं रात को फिर मैंने नाइट लाइफ देखी हांगकांग की। अब नाइट लाइफ देखने के लिए मैं कोई क्लब नहीं गई, नाइट लाइफ देखने के लिए मैंने देखा लाइट एंड साउंड शो जो कि विक्टोरिया हार्बर पे होता है और 8 बजे रोज होता है एवरी डे। आप उसकी भी वीडियो देख सकते हो, मैंने एपिसोड डाला था हांगकांग का, नाइट लाइफ इन हांगकांग का। बहुत ही मतलब मुझे अभी तक का वो बेस्ट टाइम लगा था हांगकांग में, क्योंकि वहां पे ना बिल्डिंग्स बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर से वो लाइट देते हैं, दूसरी तरफ साउंड शो चलता है, चॉपर आप देख सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाते, मतलब बहुत सुंदर एंड ब्यूटीफुल नजारा है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते। रोज 8 बजे से 15 मिनट पहले जाके वहां जगह ले लो और आप देखो उसको, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये देखो कुछ ऐसा होता है लाइट एंड साउंड शो। बिल्डिंग से पूरी लाइट आ रही है, प्रॉपर साउंड भी चलते हैं यहाँ पे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जस्ट सो ब्यूटीफुल। तो यही सेम बजट 48,200 रुपीज का बजट लेके ही हम डे 6 पे चलते हैं। डे 6 में मैंने क्या किया, मैं सुबह उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, रेडी टू ईट में लेके गई थी। उसके बाद मैंने चेकआउट किया अपने होटल से और मैं निकल गई एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के लिए मैंने फिर से बस ली, क्योंकि मैं मेट्रो से जाती तो मेरे 1500 रुपए खर्च होते। 821 बस नंबर है, मैंने वही ली और सेम प्राइस पड़ा जो आते हुए पड़ा था, और ये प्राइस भी इंक्लूडेड है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजट में। तो अभी तक का भी बजट हमारा 48,200 था। फिर मैं अपने एयरपोर्ट गई, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। विद इन 50,000 में पूरी ट्रिप कर ली मैंने 5 नाइट्स एंड 6 डेज की 48,200 रुपीज में। फ्लाइट, होटल, बल्कि मैंने तो एक्चुअली 40 में कर ली। 48,200 तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार होटल और एयरलाइंस का ना रेट थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। तो होटल तो मैंने आपको ज्यादा ही बताया, बल्कि मतलब मेरा तो 10,000 तक हो गया था। आपका होटल मान लो कि आपको 15,000 में मिला, तो उस हिसाब से मैंने 48,000 तक बना ली, ये आइटिनरी पूरी बजट बना ली। लेकिन मेरे उतने नहीं लगे। बाकी शॉपिंग आपके ऊपर है, खाना पीना आपके ऊपर है। मैंने तो अपने बजट के हिसाब से रेडी टू ईट इस बजट में डाल दिया। रेडी टू ईट सही रहता है, टेस्टी भी रहता है हल्दीराम का। लेकिन आप चाहो तो आप तीनों टाइम खाओ बाहर, आपकी मर्जी। मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं बजट पे रहती हूँ इंटरनेशनल ट्रैवल जब करती हूँ। तो ये था हमारा 48,200 रुपीज का बजट 5 नाइट्स एंड 6 डेज का। आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट करो। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये तो गाइज मेरा बजट था। मैं कॉस्वे पे गई, टेम्पल गई, 10,000 घूमा मैंने, क्योंकि ना मुझे हिडन जेम्स घूमने में मजा आता है। लेकिन अगर आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शन घूमने हैं बड़े बड़े, तो आप इनके अलावा आपका मान लो बजट भी ज्यादा है, आपका 70,000 60,000 बजट है, तो आप इसमें डिज्नीलैंड भी घूम सकते हैं, जो मैं नहीं गई। हांगकांग डिज्नीलैंड बहुत फेमस है, एडवेंचर राइड्स हैं वहां पे। इसके अलावा एक ओशन पार्क है जहाँ पे एडवेंचर राइड्स हैं, आप वहां पे पांडा देख सकते हैं। लेकिन उसकी ना पर डे पर हेड की कॉस्ट काफी महंगी जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000 to 10,000 रुपीज, बट यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। इसके अलावा आप चाहें तो आप मकाओ में रह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने तो डे ट्रिप ली थी। पर आपका अगर मन कहे, लाइक मान लो आपको कैसीनो जाना है, आपको कैसीनो में ट्राई करना है, तो आप वहां पे 2 नाइट्स 3 डेज ऐसे भी आप मकाओ में रह सकते हो।
मकाओ का तो कोई वीजा लगता ही नहीं, 30 डेज फ्री वीजा इंडियंस के लिए। हांगकांग से ही रास्ता है जाने का, आप डायरेक्ट मकाओ नहीं जा सकते दिल्ली से, आपको हांगकांग से ही जाना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आप चाहो तो आप 2 नाइट्स या 5 नाइट्स व्हाटएवर आप मकाओ में भी जा सकते हो। मुझे मकाओ पर्सनली कोई बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं लगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि मकाओ ना मेरे को हांगकांग से सस्ता लगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मकाओ से आप कर सकते हो। हांगकांग में महंगी है थोड़ी चीजें, मकाओ में कंपैरेटिवली थोड़ी सी सस्ती है चीजें, कंपैरेटिवली, नॉट टू चीप बट कंपैरेटिवली। इसके अलावा गाइस, अगर आप बजट ट्रैवल नहीं करते हो, आपको लग्जरी ट्रैवल करना है या ठीक ठाक ट्रैवल करना है, लग्जरी भी नहीं करना, तो हांगकांग जैसी जगह में जो अच्छे होटल्स हैं, जैसे मैंने तो एक छोटा बजट लो बजट होटल लिया था, लेकिन अगर आपका बजट ऊपर है तो आप काफी सारी जगहों पे होटल ले सकते हो। कॉसवे बे साइड पे ले सकते हो, आप चिमसा चोई के तरफ, सेंट्रल की तरफ, वहां पे भी आप ले सकते हो और ठीक ठाक होटल मिल जाता है। 5-6 थाउजेंड पर डे से शुरू होता है विदाउट ब्रेकफास्ट। तो आप, अगर आपका बजट है तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको बड़ा स्पेस मिल जाएगा, उसमें आपको हो सकता है व्यू अच्छा मिल जाएगा होटल का, मतलब एक प्रॉपर एक अच्छा मिल जाएगा। बजट होटल की तरह नहीं, छोटे छोटे कमरों की तरह नहीं, एक बड़ी स्पेस मिल जाएगी अगर आपका बजट है तो। यही कुछ चीजें हैं। बाकी मैं अगर आपको टैक्सी के बारे में बताऊं तो टैक्सी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि कई बार हांगकांग की कैब्स और टैक्सीज इतने सेफ नहीं होते, स्पेशली फॉर विमेन। लेकिन अदरवाइज फॉर मेन ऑल्सो इट्स नॉट सो सेफ, प्लस इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मान लो मैं 7-8 किलोमीटर्स मेरे को जाना है, मैं मेट्रो से जाऊंगी हांगकांग में तो मेरे 200 रुपए तक खर्च होंगे, लेकिन हांगकांग की टैक्सी में मेरे कम से कम 3000 रुपीज खर्च हो सकते हैं। तो इतना फर्क है दोनों में, तो इसलिए भी मैं प्रेफर नहीं करती टैक्सीज, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो उस सिटी को, उस कंट्री को, साथ ही साथ पैसे भी बचा सकते हो। इसके अलावा बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मुझको मेरे हांगकांग ब्लॉग देखने के बाद, करेंसी के बारे में पूछ रहे थे कि करेंसी कहाँ पे सबसे सस्ती मिलती है, सबसे अच्छी एक्सचेंज हो सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के तहत गाइस, कभी भी करेंसी ना एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत कराना है हांगकांग में, इतना चार्ज लेते हैं पूछो मत। मतलब पूरा पैसा मिलता ही नहीं है, कम से कम उनकी फीस ही कट कटा के मतलब 800 रुपए, 500-800 रुपए तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो मुझे तो बहुत महंगा लगता है एयरपोर्ट पे। बाकी यूरोप वगैरह में आप फिर भी एयरपोर्ट पे करा सकते हो, लेकिन हांगकांग में तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। हांगकांग की करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए बेस्ट है कि आप सिटी सेंटर में कराओ, और मेरी मानो तो आप चिमसा चोई की चुंकिंग मेंशंस में कराओ, जहां मैं ठहरी थी। मैंने अपने ब्लॉग्स में करेंसी एक्सचेंज भी दिखाया है, उनके इतने अच्छे रेट है। मतलब अगर आप अभी कन्वर्टर खोलोगे ना गूगल से, जो रेट उसमें आएगा ना, सेम रेट मिलेगा आपको करेंसी एक्सचेंज में। तो करेंसी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा है उनका। ये है कि इंडियन रुपी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपके पास यूएस डॉलर या यूरो होंगे तो बेस्ट है, पर इंडियन रुपी भी हो जाता है। बाकी अगर आपको मकाओ की करेंसी चाहिए तो मकाओ की करेंसी सिर्फ हांगकांग डॉलर से ही होती है, या यूरो यूएस डॉलर से, इंडियन रुपी वगैरह से मकाओ नहीं मिलता। तो आपको अगर आप मकाओ करवाओगे ना वहां जाके, तो आपको पहले हांगकांग डॉलर मिलेगा, फिर मकाओ में होगा। मकाओ की करेंसी है मैकेनीज पटाका, तो वहीं पे बेस्ट है करेंसी। चिमसा चोई पे अच्छे रेट मिलते हैं चुंकिंग मेंशंस में। बाकी जो वहां पे मार्केट्स हैं, वहां पे भी करेंसी की शॉप्स हैं, करेंसी एक्सचेंज की बूथ्स हैं, वहां पे भी अच्छे रेट्स हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे तो सही में बहुत एक्सपेंसिव रेट्स हैं। इसके अलावा हांगकांग में बहुत इंडियन कम्युनिटी है, तो इंडियन खाने की कोई कमी नहीं है, आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। सबसे सस्ता इंडियन खाना चुंकिंग मेंशंस में ही मिलेगा, जो जिसमें मैं रही थी, जो डेंजरस बिल्डिंग है। मैंने ट्राई नहीं किया वहां का इंडियन खाना, लेकिन बहुत लोग आते हैं वहां पे खाना खाने, मैंने सुना है अच्छा भी है कुछ कुछ जगह का। और वहां पे खड़े रहते हैं बाहर, बोलते रहते हैं मेन्यू ये ले लो, प्योर वेज रेस्टोरेंट, ये वो। तो खाने की ऐसी कोई कमी नहीं। अगर आपका स्वीट टू टेस्ट भी है तो वहां पे मीठे की वैरायटी आपको बहुत मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हर क्विजीन भी मिल जाएगा वहां पे, तो खाने की ऐसी कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली खाना महंगा है। अगर आप रोज बाहर खाओगे तो एक जने का मिनिमम 600-800 रुपए के बीच लग सकता है। तो दैट इज वाई ऑल्सो आई प्रेफर रेडी टू ईट।
सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरी जानकारी दे दी हो मैंने बजट एंड आइटिनरी की, दैट विद इन 50,000 आप कैसे घूम सकते हो। और बजट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 48,200 में सारा काम हो जाएगा आपका। तो गाइज जल्दी से अपनी ट्रिप बनाइए हांगकांग की और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपने अपनी फ्लाइट बुक कर दी है, आप हांगकांग जाने वाले हो। एंड गाइज ये सारी चीजों की जानकारी, कहाँ कहाँ घूमना है, मेट्रो के रूट्स क्या क्या है, मेट्रो कैसे पकड़नी है, क्या चार्ज है, एग्जैक्ट प्राइस कितना है मेट्रो, क्योंकि ना उनके स्टेशन थोड़े से मतलब कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मैंने अपने व्लॉग्स में दी है। साथ ही साथ मैंने आपको उसमें एक एक डिटेल दी है, एयरपोर्ट से लेके इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने की टिकट मिलती है, क्या खर्चा है, फेरी कैसे बुक करनी है, सारी A to Z उसमें सारी डिटेल्स हैं। सो जल्दी से मेरे बाकी के आप प्रीवियस व्लॉग्स देखिए, काफी सारे एपिसोड्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे, और इस वीडियो को हाइप कर दो कि ट्रेंडिंग में जाए और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, कि ताकि वो भी अपनी ट्रिप अच्छे से बजट में प्लान कर सके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हांगकांग सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है, एंड एपिसोड यहीं पे खत्म होते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम।